अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होगी। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था एंट्री के हवाले से, तो अभी एक बड़ी अपडेट आ रही है उससे ही रिलेटेड मिलती जुलती। वो आप लोगों के लिए थोड़ी खतरनाक भी हो सकती है और लोगों को परेशानी में वो इंडिया वालों के खास के लिए वो परेशानी भी पड़ सकती है अब एंट्री करने में। क्यों, क्या बात है, क्या नहीं, पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। जो ब्लैक फंगस, अभी एक नया वायरस वो इंडिया का चल चुका है और उसे इंडिया का नाम ही दिया जा रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर ही से वो शुरू हुआ है और अभी अलग अलग देशों में उसकी जो जानकारी लोगों तक पहुंच गई है, तो अलग अलग देश इस चीज से भी डरने लगे हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि जहरा इलाके में कुछ बड़ी अपडेट आए, उससे रिलेटेड बात करेंगे। और सैलून वगैरह से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। पूरी डिटेल्स के बारे में A to Z हम बताएंगे आपको, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अब बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज, अगर आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं, कहीं से भी आना चाहते हैं कुवैत के अंदर, तो सबसे मेन चीज मैंने आपको सुबह भी बताया था, एक चीज कि आपके पास में PCR होना जरूरी है। वो तो होना ही होना है, लेकिन आपके पास में वैक्सीन लगा हुआ होना भी जरूरी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल जवाब किया था और कमेंट किए थे बहुत सारे लोगों ने कि जिन कंट्रियों के अंदर वैक्सीन नहीं लगेगी जिन लोगों को, क्या वो एंट्री नहीं कर पाएंगे, या फिर जो अप्रूवल नहीं दे रखा है कुवैत गवर्नमेंट ने जिन वैक्सीनों को, उन लोगों को अपने देश में उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, तो क्या वो लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे? तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, बिल्कुल वो लोग एंट्री कर लेंगे। लेकिन फर्क इतना है, जो कुवैत सरकार ने 4 वैक्सीन को अप्रूवल दिया हुआ है, जैसे कि आपको मालूम है, उनमें से अगर कोई भी बंदा वो वैक्सीन लेता है तो उनको वहां पे क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 दिन रहेंगे जब तक रिपोर्ट आती है, उसके बाद में कामकाज पे लौट जाएंगे। लेकिन अगर दूसरी वैक्सीन लेते हैं तो उनको वहां पे 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा, लेकिन एंट्री कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे एंट्री के हवाले से यही चीज थी ताकि आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए। बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड वो कमेंट कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं इंडिया में अगर आप रहते हैं तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो आप लगवाइए, ताकि आपको किसी भी तरीके से, चाहे यूरोप कंट्री हो या फिर किसी भी कंट्री में आप गल्फ कंट्री में एंट्री करना चाहें इन फ्यूचर कभी भी, तो आपको परेशानी नहीं आए। क्योंकि कल मैं 18 न्यूज चैनल पे वीडियो देख रहा था, उससे ही रिलेटेड मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उनका थोड़ा सा वीडियो का पार्ट इसमें अटैच कर दूं, ताकि आप खुद समझ रहे हो उस चीज को। WHO की तरफ से वो पूरी दूसरी वैक्सीनों को नहीं दी गई है परमिशन, पूरे तरीके से चेकिंग वगैरह नहीं की गई है, लेकिन कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको पूरी तरीके से अप्रूवल मिल चुका है। वो कहीं पे भी उसको लगवाने के बाद बंदा घूम सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी क्लियर हो जाएं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के एंट्री के हवाले से, एंट्री आप लोग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी कुवैत गवर्नमेंट इस पर एक मीटिंग करेगी, बहुत ही जल्दी एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि जो वैलिड अकामा वाले हैं, जो एक्सपायरी अकामा वाले हैं, वो लोग भी एंट्री करेंगे, सारी चीज करेंगे। और बहुत सारे लोगों को एंट्री वीजा देकर उन लोगों को एंट्री दी जाएगी। बहुत सारे लोगों को एंट्री मिल जाएगी। जैसे ही मीटिंग होगी, डेट अनाउंस होगी, तो हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे परेशानी ये आ रही है इंडियन लोगों के लिए, जो अभी नई बीमारी चल रही है ब्लैक फंगस। जैसे कि आपको मालूम है, इस चीज को लेते हुए कुवैत गवर्नमेंट ने भी चिंता जताई है और हो सकता है अगर आने वाले वक्त में ज्यादा केसेस ब्लैक फंगस के इंडिया के अंदर पाए गए तो इंडिया इसी वजह से ब्लैक लिस्ट चला जाए। और आने वाले वक्त में जब मीटिंग होगी तो एक लिस्ट जारी की जाएगी, कौन कौन सी कंट्री की फ्लाइट को चालू किया जाएगा, कौन कौन सी कंट्री की फ्लाइट को चालू नहीं किया जाएगा। जो हाई रिस्क कंट्रियां होंगी उनको अभी भी आगे बैन रखा जाएगा। तो आप दुआ कीजिए कि इंडिया उसमें शामिल ना हो, जो हाई रिस्क वाली कंट्रियां हैं, दूसरी कंट्रियां शामिल हो, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो इंडिया के अंदर कुछ थमने लगे हैं, कम होने लगे हैं। लेकिन ये दूसरी महामारी जो ब्लैक फंगस, कभी ये मान के चलिए व्हाइट फंगस, ये इस तरीके के बहुत सारी नई नई बीमारियों के नाम सुन रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो रही है ब्लैक फंगस से। आपको मालूम है, तो सारी कंट्रियां इससे डर रही हैं और अगर ज्यादा केसेस आए तो आने वाले वक्त में इसकी वजह से ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही लिस्ट जारी की जाती है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कैबिनेट की मीटिंग में, तो वो लिस्ट भी हम आप तक शेयर करेंगे, कौन कौन सी
दूसरी कंट्री है कि क्या अपडेट है क्या अपडेट नहीं है। फिलहाल में ये परेशानी वाली अपडेट है इंडियन लोगों के लिए। इन फ्यूचर जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है जहरा इलाके से। जहरा इलाके में जो बैचलर लोग हैं उनके लिए मकान वगैरह सारी चीजें तैयार की जा रही हैं। बहुत ही जल्दी जो है उन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग एरियो में जो है वो बैचलर लोग रहते हैं, जहां पे रेसिडेंसी वाले यानी कि फैमिली वाले लोग रहते हैं, तो उनकी बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। तो उनको अलग से ही जो है उनके लिए पूरा अपार्टमेंट बनाया जाएगा और अलग से उनके लिए जमीन यानी कि खरीद के वो सारी चीजें बनाई जा रही हैं, जहां पे ओनली बैचलर लोग ही रहेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, ये भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है निकल के सैलून के हवाले से। एक ही दिन के अंदर सैलून के जो वर्कर हैं, जो सैलून वगैरह में काम करते हैं, 2300 वर्कर को जो है वैक्सीन लगाई गई है, यानी कि एक एक इंजेक्शन उनको दे दिया गया है। आने वाले वक्त में और भी तेजी की जाएगी इस चीज में। जैसे कि आपको मालूम है कुवैत का कहना है हम के 2 महीने के अंदर अंदर जितने भी लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, चाहे वो अजनबी हो कुवैती नागरिक हो, खास करके कुवैती लोगों को ही कोशिश कर रहे हैं अभी फिलहाल में। जब कुवैती लोगों को सबको वैक्सीन लग जाएगी तो उसके बाद में अजनबियों को भी अभी दे रहे हैं, लेकिन पूरे तरीके से जो है 2 महीने के अंदर ये पूरा कवर कर लेंगे, चाहे वो कुवैती हो या अजनबी हो। तो जैसे ही सारे कुवैती लोगों को अजनबी को वैक्सीन लग जाएगी तो फ्लाइट इंशाल्लाह नॉर्मली तरीके से ओपन हो जाएगी उन कंट्रियों से जिन कंट्रियों में कोरोना वायरस के केसेस काफी ज्यादा कम है, और नॉर्मली फ्लाइट वहां से चालू हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये भी काफी बड़ी है और ये यूएई की तरफ से है। आपको जैसे मालूम है इंडिया की और डायरेक्ट फ्लाइट जो है यूएई ने बंद कर दी है। इंडिया से अभी नहीं जा सकती। एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जो फ्लाइटें चल रही थी, वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट आ रही है यूएई से, लेकिन एक बार फिर यूएई ने टाइम को बढ़ाते हुए 14 जून तक जो है इस टाइम को कर दिया गया है। और 14 जून के बाद में भी हो सकता है कि 14 जून से पहले पहले कुछ बीच में अपडेट दे दिया जाए और इस टाइम टेबल को और भी आगे बढ़ा दिया जाए। इन फ्यूचर कुछ भी अपडेट आएगा इससे रिलेटेड तो हम आप तक शेयर कर देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोग यूएई जाना चाहते थे, तो यूएई की फ्लाइट भी सस्पेंड है। तो आपको अभी जो है यूएई का भी इंतजार छोड़ दीजिए, किसी दूसरी कंट्री में होकर जाएंगे यूएई को तो आपको खर्चा काफी ज्यादा आ जाएगा। और ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। बाकी इन फ्यूचर आपका क्या कहना है क्या नहीं कहना है, यूएई की फ्लाइट कब तक चालू हो जाएगी इंडिया से, कब तक नहीं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब लास्ट में अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अपडेट आ रही है सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब का जितने भी वीजा निकले हुए, चाहे वो वर्क वीजा निकले हुए हैं, विजिट वीजा निकले हुए हैं, या फिर उनके इकामे वगैरह खत्म हो गई या छुट्टी वगैरह जो भी है, अगर ये सारी चीजें हो गई हैं तो किंग सलमान की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। सभी लोगों के जो वैलिड वीजा थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, चाहे नए पुराने जो भी हैं, तो सभी का जो है टाइम बढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उनसे कोई भी पैसा वगैरह नहीं लिया जाएगा। ये एक बड़ी जो है न्यूज है सऊदी अरब के लोगों के लिए। जो लोग सऊदी अरब के, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, किसी भी कंट्री में फंसे हुए हैं, जो लोग वहां पे जाना चाहते हैं, न्यू वीजा, पुराने वीजा, कैसा भी वीजा, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको हमारा जो भी है किसी भी तरीके से अगर सऊदी के बारे में, इसके बारे में फुल डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस चैनल पर जाकर देख लें। वीडियो मैंने आपको पूरी डिटेल्स में बना के दे रखा है। मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।